लड़की का खिलौना समुद्र तट पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अचानक उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक अनजान काली परछाई पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ रही। आंखों के सामने यह दृश्य देख लड़की की तो जान ही निकल गई। वह लगातार पीछे हटने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका पैर अचानक रेत के अंदर खींच लिया गया। अच्छी बात यह रही कि उस राक्षस ने केवल उसकी एक जूती ही छीनी। हालांकि राक्षस का इरादा यहीं रुकने का नहीं था। वह समुद्र तट पर इधर उधर बेतहाशा घूमने लगा। अगले ही पल उसने अपना निशाना लड़की की बहन पर साध लिया। खुशकिस्मती से बहन ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। एक छलांग में वह चट्टान पर चढ़ गई। तभी वह बाल बाल बच पाई, लेकिन राक्षस बार बार असफल हुआ और पूरी तरह गुस्से में आ गया। गुस्से में वह तेजी से लड़की की ओर दौड़ा। लड़की ने यह देखा और तुरंत चट्टान की दीवार पर चढ़ गई। वहीं लड़के ने एक झटके में मुड़कर फुर्ती से एक तरफ छलांग लगा दी, लेकिन राक्षस फिर भी नहीं रुका। उसने समुद्र तट पर पड़ा बैग पकड़ लिया और उसे जमीन के अंदर घसीटा। फिर जोरदार धमाके के साथ पल भर में बैग के अंदर की सारी चीजें हवा में उड़ गईं। उसी समय लड़के ने ध्यान से देखा कि राक्षस शायद चार्जिंग केबल में उलझा हुआ है। वह तुरंत दौड़ कर गया और चार्जर को कसकर पकड़ लिया। काली लड़की यह देखकर तुरंत लड़ाई में शामिल हो गई। दोनों दांत भींचकर डटे रहे। सिर्फ 2 मिनट के भीतर राक्षस की ताकत जवाब देने लगी और उसका आधा पैर बाहर दिखने लगा। दोनों ने मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत से खींचकर आखिरकार उसे रेत के अंदर से बाहर निकाल लिया। उन्होंने तुरंत उसे दबोच लिया ताकि वह फिर से भाग न सके। जब ठीक से देखा तो पता चला कि वह तो एक सुनहरा बंदर था। और भी हैरानी की बात यह थी, वह इंसानों की तरह बोल सकता था और उसका पेट गुब्बारे की तरह फूलकर कई गुना बड़ा हो जाता था। सभी लोग उस बंदर की शरारती हरकतें देखकर समझ गए कि वह बस शरारत कर रहा था, सिर्फ सबके साथ खेलना चाहता था। आखिर में हंसते हुए उसे सुरक्षित रूप से वापस प्रकृति में छोड़ देते हैं। ये बंदर सच में बहुत शरारती था। कहना पड़ेगा